आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एपी का लेक्चर नंबर 7 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एपी का बेसिक फार्मूला होता है nth टर्म का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उसमें हमारे 4 अननोन पैरामीटर होते हैं और उनमें से किसी 3 का वैल्यू दिया होता है और 4th निकालने की कोशिश हम कर रहे थे। तो उस पर हमने काफ़ी क्वेश्चन भी किया था। तो आइए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको क्या क्या गिवन है देखिए। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 3.5, ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, सॉरी ए इज इक्वल टू -18, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू 10 और एन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें आपसे ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए, और जो लास्ट टर्म है यानी कि हमारे जो 10th टर्म वो क्या है, 0 दिया हुआ है। तो इसमें डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई बनाने के लिए हमको जैसे पहले वैल्यू को पुट कर लीजिए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या वैल्यू को पुट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो जैसे यहाँ पर ए को इस साइड लाए तो क्या होगा, ए एन माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब जिस पैरामीटर का वैल्यू निकालना अगर वो राइट में है तो आप इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर लीजिए, ऐसे इज इक्वल टू ए एन माइनस ए। अब ये डी के साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन में तो चला जाएगा डिवीजन में, ये ऐसे एन माइनस 1। तो आपको जो निकालना तो आपने यहाँ पे कर लिया हुआ है, मतलब लेफ्ट में कर दिया और बाकी को राइट में कर दिया। बस यहाँ पर वैल्यू आपको क्या कर देना है, यहाँ पे वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो पुट करिए, ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास -18 है। तो ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर एन की जगह पर आपके पास 10 है तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 18 बाई कितना हो जाएगा 9, दैट इज कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गए। ठीक है, तो ये तो रहा, मतलब इसके पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे कि ए डी एन ए एन में से कोई 3 दिया होगा, एक उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए ए की वैल्यू आपको दे दिया -1/2, डी दे दीजिए मान लीजिए -3/4, और नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ दिया, और आपसे जो लास्ट टर्म है nth की वैल्यू दे दिया मान लीजिए 2/4 या 3/8 दे दिया। ठीक है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो याद रखिए एन की वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है तो एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं आती है तो ऐसा कोई एपी नहीं होगा जिसके लिए ए डी और ए एन ये सब दिया होगा। ठीक है, इस तरीके से जो सीक्वेंस होगा उससे कोई भी एपी नहीं बनेगा। तो आइए यहाँ पर फार्मूला पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आपसे ए एन पूछ रहा है, तो चलिए वैल्यू को पुट किया जाए। या तो आप पहले एन इज इक्वल टू लिख लें या तो वैल्यू पुट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग तो करना चाहे तो कर सकते, जैसे ए एन, ए को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये एन माइनस 1 इंटू डी। फिर से इसको पूरा लेफ्ट में लाइए एन माइनस 1 इंटू डी को, और इसको राइट में भेजिए। ऐसे वैल्यू रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और रख के भी करना चाहे तो कर सकते हैं। या तो हम पहले क्या कर लें, जो फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट में लिख के बाकी को राइट में कर दें। तो एन माइनस 1, ये डी पूरा मल्टीप्लिकेशन में तो चला जाएगा इसके पूरा डिवीजन में ऐसे। ठीक है, तो अब वैल्यू आप यहाँ पर एन है -1, उधर जाकर क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो गया, ये प्लस हो गया ऐसे। अब आपके वो एन निकालना है और बाकी सारी चीज़ें राइट में है, तो आप वैल्यू पुट करिए। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है 3/8 है। ठीक है,
और माइनस ए की वैल्यू आपके पास -1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया, और होल डिवाइड बाई डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3/4 है। ठीक है, इसको आप ऊपर रखें और यहाँ पर पूरा प्लस में 1 है, और यहाँ पे -3/4 है। ठीक है, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं जो है, तो इरेज कर देते जल्दी से। चलिए, इसको हमने यहाँ पे इरेज कर दिया। अब उसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, इक्वल टू 3/8। देखिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +1/2, और होल डिवाइडेड बाई -3/4, और यहाँ पर आ गया +1। ठीक, अब इसको आप फ्रैक्शन का एडिशन है तो सिंपल से क्या करें, या तो डिनोमिनेटर को सेम बना लें। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा आपका 3/8 + 4/8 हो जाएगा। या तो आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई -3/4 और +1। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, जब डिनोमिनेटर सेम रहता तो न्यूमरेटर को साइन के साथ ऐड कर देते हैं, यानी कि 4 + 3, 4 + 3 बाई कितना हो जाएगा 8, और होल डिवाइड बाई -3/4, और यहाँ पे +1। तो आई होप इसको भी थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं हम। चलिए, तो अब उसके बाद तो ये हो जाएगा 7/8 और होल डिवाइडेड बाई -3/4 और +1। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो सबसे नीचे है वो चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी 7 × 4 बाई -3 × 8 +1। तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इसे कट भी कर सकते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये माइनस को ऊपर भेज दे तो कितना आ जाएगा, -7/6, और प्लस कितना आ जाएगा 1। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 का इधर करेंगे, और ये कितना आ जाएगा 6 और -1/6। तो यहाँ पर देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी आएगी, -1/6। यहाँ पर लिखेंगे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, -1/6, और n हमारा आना क्या चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या होती है। तो पदों की संख्या यहाँ पर जो है माइनस में हो नहीं सकता, और दूसरा बात फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन था a n और d, तो उस तरीके उसके गिवन इंफॉर्मेशन से हमारे पास ऐसा कोई एपी नहीं होगा जिसका टर्म्स क्या हो, -1/6 हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि n की वैल्यू अगर इस तरीके की वैल्यू आई फ्रैक्शन में या नेगेटिव में, तो आप बोलेंगे कि ऐसा कोई एपी नहीं होगा जिसका कि a n d और इस तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन में जो वैल्यू दिया होगा वो हो। ठीक है, तो आप इसे, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन कराया था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगला। अब जैसे अगला जो टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें ये बोलेगा आपसे कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। एपी दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कि आपको 10वां टर्म, 20वां टर्म, ये सब इसमें निकालिए, और इसका जो है जनरल टर्म निकालिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉपिक लिख दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ अ गिवन एपी, यानी आपको एपी दिया रहेगा, उसके लिए आपको कोई भी टर्म पूछ सकता है, जैसे 5वां टर्म, 20वां टर्म, 10वां टर्म, और उसका जनरल टर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो आइए इसमें कुछ क्वेश्चन 2-3 करते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक एपी दे दिया 9, 13,
17 और यहाँ पर 21 ऐसे डॉट डॉट आगे की तरफ चलता चलेगा। ठीक है, तो बोलेगा इसका 20वां टर्म फाइंड आउट करिए। 20वां टर्म 20th टर्म अगर बोलता है यानी कि T20 आपको ज्ञात करना है, ये इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो A20 को हम लिखेंगे कैसे, पहले आप इसे देख ले। A20 इज इक्वल टू डायरेक्टली आपको लिखना है तो A + 19D, एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बात आप याद रखिए कि जैसे आपसे बोलेगा कि मान लीजिए 12वां टर्म निकालिए तो A + 11D कर देना। ठीक है, और A29 पूछेगा तो A + 28D कर देना है। ठीक है, यानी कि D में केवल उससे एक, D में जो है कि जो टर्म पूछा उससे एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये सब सारे टर्म हमको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पर A चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। बोला है कि AP में है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 है, और D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 13 - 9 दैट इज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास D की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, और A की वैल्यू 9 आ गया। तो सिंपल सी बात है कि A की वैल्यू आपको 9 रख देना है प्लस 19 मल्टीप्लाई क्या कर देना है, D की वैल्यू 4 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर आपको 12 टर्म निकालना है, 12वां पद निकालना है, तो A की वैल्यू 9 + 11 × 4 कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 + 28 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देना है, 4 कर देना है। ठीक है, अब इसको ऐड नहीं करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे, ये नहीं कि पहले ऐड कर दिए तब मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखेंगे। 19 चौक कितना होता है, 76, और 11 चौक 44, और 9 + 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11 है। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास 85 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 2 11 2 121 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी कोई भी टर्म आप AP से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, केवल A चाहिए और D चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस से हमको मिल गया तो बाकी को टर्म को कैसे लिखना है वो चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझाया। इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, जनरल टर्म के लिए आपको देखिए यहाँ पर वही AN = A + n - 1 × D। ठीक है, तो A की वैल्यू आपके पास कितना है, 9 है, प्लस n तो n ही रहेगा, n - 1 × D की वैल्यू कितनी है, 4 है। 9 + 4 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, 4n - 4 = आपके पास आ जाएगा 4n + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आपको एक बार डायरेक्टली जो है कि nth टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तब की क्वेश्चन को आप नोट कर ले तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें जो है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई भी टर्म अगर AP का निकालना है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चला जाए, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए AP का अगर डायरेक्ट टर्म आपको निकालना है तो करना क्या पड़ेगा, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। TN जैसे इसी का देख लीजिए। चलिए, और हम AP लिख लेते हैं, उसके बाद उसका डायरेक्टली हम टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकेंड एक AP मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ... और थर्ड AP ले लेते हैं रूट में 2, 2√2, 3√2, 4√2 ऐसे करके। ठीक, अब इसी को अगर रूट के अंदर भेज देंगे तो 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वाला ले लेते हैं -40 - 15, -40 - 15 10 और 35 ऐसे। इन सब का जो ये AP दिया हुआ है इसका हम डायरेक्ट nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। कुछ और अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। फोर्थ के बाद यहाँ पर फिफ्थ का भी नंबर लगा सकते हैं। फिफ्थ क्या है आपका, चलिए 3/4, 5/4,
और 7/4। आपको अलग डायरेक्ट नहीं निकालना, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे निकालते हैं उस चीज़ को, ठीक। तो चलिए पहले हर एक का आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पहले वाले का अब 4 होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अब निकाल लीजिए। इसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 1 होगा, और इस वाले का कॉमन डिफरेंस आई थिंक 1/2 होगा, 1/2। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, √2 होगा, ठीक। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 होगा, ठीक। ऐसे अगर माइनस को निकालने में दिक्कत हो, कॉमन डिफरेंस इधर से भी निकाल सकते हैं, ठीक। सबका हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो पहले वाले का अगर डायरेक्ट आपको लिखना है n टर्म, तो n = जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, क्या आपका कॉमन डिफरेंस है, उसमें आप n से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या लिख दिया, 4 × n, ठीक। अब n की वैल्यू को क्या लें, n की वैल्यू को 1 रखो, n की वैल्यू को ऐसा क्या लें, n की वैल्यू को 1 रखने से हमारा पहला टर्म आना चाहिए। तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 4 × 1 कितना होगा, 4 होगा। और 4 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना कर देना पड़ेगा, 4, दैट इज इसका nवां टर्म कितना हो जाएगा, 4n + 5 हो जाएगा। एक बार फिर से पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n की वैल्यू 1 रखने पर 1 रखने के बाद फिर देखिए कि पहला टर्म पाने के लिए आपको कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो n = 1 रखा, तो 4 × 1 कितना आ जाएगा, 4। अब 4 में कितना ऐड करें कि पहला टर्म मिल जाए, 9 मिल जाए, 5 रखेंगे तो 9 मिल जाएगा। हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट करने पर भी मिल जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे सेकेंड के लिए है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 1 में n में 1 से मल्टीप्लाई किया। अब n की जगह पर हमने क्या रखा, 1 रखा। 1 रखने पर 1 × 1 1 ही मिला, तो पहला टर्म हमको मिल गया 1। तो इसमें किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्टली n मिल गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर की तरफ आते हैं। यहाँ पे थर्ड में देखिए कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, 1/2 है, यहाँ पे 1/2, तो n × 1/2 कर दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद आप n की वैल्यू 1 रखिए, तो n की वैल्यू कितना रख दिया हमने, 1 रख दिया। तो पहला कितना आना चाहिए आपका, 3/4 आना चाहिए। तो जब यहाँ पर आपने n = 1 रखा तो 1/2 आया, और 1/2 में कितना हम ऐड करें कि हमारा पहला टर्म 3/4 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप इसको भी क्या कर ले, 4 बना लें। तो अब ये 2/4 हो गया, तो 2/4 में क्या ऐड करें कि 3/4 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि 1/4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1/4। तो हमारा आ जाएगा n/2 + 1/4। ये हमारा डायरेक्टली निकालने का मेथड होता है, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप उसी मेथड से करिए जो हमने आपको समझाया हुआ है, ठीक है बच्चों। फोर्थ में कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, √2 है, तो n × √2 हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या रखे, n की वैल्यू 1 रखने से कितना आएगा, √2 आएगा, n की वैल्यू 1 रखने से। और हमारा पहला टर्म भी √2 है, तो इसका मतलब है कि इसमें किसी भी वैल्यू को रखने की ज़रूरत, n में किसी की वैल्यू को यानी इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, सॉरी ये 5th है, चलिए थोड़ा नंबरिंग गड़बड़ हो गया, 1 2 3 ये 4 और ये 5th हो गया ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर tn की वैल्यू, तो हमारा कॉमन n हो गया n मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस है कितना, 25। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 25 आएगा। और 25 में क्या हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि -40 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 25 है। तो 25 में एक माइनस को ही ऐड करने पर हमको -14 मिलेगा, क्योंकि कुछ उसमें प्लस ऐड करेंगे तो प्लस आएगा, जब माइनस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। तो कितना आना चाहिए यहाँ पर, 65 आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 25 n - 65। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा हमारा, 40 आ जाएगा, जो कि है। तो ये रहा डायरेक्ट n निकालने का हमारा तरीका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फिर
इसको इरेज करते हैं। डायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से nth टर्म निकालना है। बाकी जो है कि आपको इनडायरेक्टली भी निकालना हमने सिखाया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे हम इरेज करते हैं। इसी तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, नहीं तो आप इनडायरेक्टली भी आप जैसे हमने फार्मूला के तरीके बताया हुआ उस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा कि भाई अगर एपी दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ तो कौन सा टर्म निकालना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ हम और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। जैसे अब जो हमारा क्वेश्चन का टाइप होगा, इसमें मान लीजिए एपी दिया होगा, कुछ इसमें टर्म मिसिंग होगा। ठीक है, वो टर्म मिसिंग होगा तो उस टर्म को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उस टर्म को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग टर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ सम मिसिंग टर्म, सम मिसिंग टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी के कुछ मिसिंग टर्म होंगे जो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे सारे आपके मतलब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन होगा और कुछ हम एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इसमें ज़्यादातर दो टर्म आपके पास गिवन होंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्या होंगे, दो टर्म। हर एक टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ गया 2 आ गया और यहाँ पर एक बॉक्स बना देगा और यहाँ पे 6 रख देगा। ठीक है, ये तीनों एपी में है, तीनों क्या है, एपी में है। या आप ऐसे कर दीजिए कि यहाँ पर 29 कर दीजिए, थोड़ा सा सही रहेगा, नहीं तो इसे डायरेक्टली हम बता सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन है कि जैसे 3 टर्म एपी में है, तो आपको करना क्या है कि सिंपल सी बात है। देखिए, करने का आपको हम 2 तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप मान लीजिए x को मान लेंगे। क्या एज्यूम कर लिया आपने, x मान लिया कि यहाँ पर हमारा x आएगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारा d1 क्या होगा, मेथड नंबर 1 से d1 क्या होगा बताइए, x - 2 और d2 क्या होगा 20 - ये हमारा एपी में, याद रखिएगा। तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, 29 - x होगा। तो यहाँ पर d1 = d2 होगा। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। क्या है, ये गिवन है। जब ये तीनों टर्म एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए d1 और d2 जब सेम हो गया तो d1 की वैल्यू कितना है बच्चों, x - 2 = 29 - x। ठीक है, तो वेरिएबल को एक साइड लाइए x, ये भी कितना हो जाएगा आपका x = 29 + 2 माइनस उधर गया, तो ये हो जाएगा आपका 2x = कितना आ जाएगा 31 हो गया। तो 2x की वैल्यू 31 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x अब यहाँ से क्या करेंगे, यानी x की वैल्यू के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 31/2। ठीक है, ये आपका मिसिंग टर्म आ गया। अब एक नोट करके एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको बच्चों कि कभी भी 3 टर्म अगर एपी में गिवन हो, ठीक है, इफ़ A, B एंड C आर इन एपी, एपी में है, तो आपको करना है कि जो मिडिल टर्म है उसका डबल करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। या तो मिडिल टर्म जो होता है ये दोनों का मीन होता है। ठीक है, मध्य वैल्यू होता है, ऐसे A + C/2। फिर से एक बार कि 3 टर्म एपी में दिया हुआ है, तो बीच वाला टर्म होगा वो जो है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ पर भी वही देखेंगे कि दोनों को ऐड किया गया है 29/2 और किससे डिवाइड किया गया, 2 से डिवाइड किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर 3 टर्म एपी में तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा एक तरीका करने का कि ऐसे है। तो अभी आपको दूसरे मेथड से भी हम यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकेंड मेथड हमारा क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड इसका देख लिए बच्चों। जैसे कोई बच्चा अगर ऐसे नहीं जानता, ये मेथड नंबर 1 हो गया,
तो आप यहाँ से क्या करोगे कि मेथड नंबर 2 में कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स हमें 3 है। ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि नंबर ऑफ टर्म्स ए और ए। अब एक आप डी भी निकाल लीजिए। डी की वैल्यू क्या होगी x-2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी x-2। ठीक है, ये हमारे पास एन ए और एल डी दिया हुआ है। तो जब आपको लास्ट टर्म पता होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म अगर पता हो तो क्या लिखते हो ए एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हो। जब लास्ट टर्म पता हो तो हमने बताया था फॉर्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब एल की वैल्यू आपके पास कितनी है 29 है 29 और ए की वैल्यू आपके पास कितनी यहाँ पर 2 है और एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। तो 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास x-2 है। तो 29 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x-2। यहाँ पर कितना जाएगा आपको 27 इज इक्वल टू 2 x-2। ठीक, तो आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें 2x-4 आसान बनाने के लिए 4 को उधर ला दीजिए 27 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x और ये हो जाएगा 31 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये डिवीजन में तो उधर मल्टीप्लिकेशन उधर तो क्या आ जाएगा ये डिवीजन में हो जाएगा। आई होप दोनों मेथड से आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा ईजी है और ये भी ईजी है लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया। तो जब कभी भी लास्ट टर्म दिया हो तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है कि हमने यहाँ पर अगर कुछ टर्म मिसिंग है एपी में तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमने 2 मेथड बताए, एक तो डिफरेंस वाला, दूसरा कि सभी वैल्यू को लिख करके उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बस आज के क्लास में इतने ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम क्या करेंगे गैपिंग वाले और भी क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।